देख रहे हैं वीके न्यूज। मैं हूं आपके साथ उमाकांत उपाध्याय। इस समय मस्जिद को लेकर आए दिन कोई ना कोई खबर जरूर सामने आती रहती है। कभी मस्जिद के सामने कोई बारात लेकर जाता है तो ये लोग मस्जिद की छत से पथराव कर देते हैं। ऐसा ही मामला मेरठ से सामने आया है। इसी बीच मुस्लिम समुदाय के दो पक्षों में जमकर बवाल हुआ। लाठी डंडे गोलियां भी चली, महिलाओं को बेरहमी से पीटा गया। देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट में। उत्तर प्रदेश में आए दिन हिंसक वारदातों की खबरें सामने आती रहती हैं। कभी किसी मुद्दे को लेकर रिश्तेदारों में लड़ाई हो जाती है तो कभी धार्मिक मुद्दों पर दो समुदाय के बीच लाठी डंडे पथराव हो जाते हैं, तो कभी चुनावी रंजिश के चलते विवाद खड़ा हो जाता है, जिसमें कई बार बहुत से लोगों की जान भी चली गई। इस बीच मुस्लिम समुदाय के ही दो पक्ष के बीच जमकर बवाल मच गया, जिसके बाद विवाद इतना बढ़ गया कि मामला पथराव और गोलीबारी तक पहुंच गया। इस पूरी घटना का वीडियो भी सामने आया है जो सोशल मीडिया पर बड़ी तेजी से वायरल हो रहा है। दरअसल ये मामला मेरठ के मवाना कस्बे का है, जहां राजो वाली मस्जिद के पास एक समुदाय के दो पक्षों में जमकर मारपीट व पथराव हुआ। एक पक्ष के दबंगों ने दूसरे पक्ष के घर में घुसकर जान से मारने की नियत से धारदार हथियार से हमला किया। धार्मिक स्थल यानी कि मस्जिद की छत पर चढ़ के भी पथराव किया और यहां तक कि हमलावरों ने फायरिंग भी की। पीड़ित पक्ष की सूचना पर तत्काल मवाना पुलिस ने आकर मामले को शांत करवाया और इसी के साथ वहीं मामले में हमलावरों को 16 लोगों के खिलाफ गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है। तो वहीं सबूत के तौर पर यह पूरी घटना पास में लगे एक सीसीटीवी में कैद हो गई, जिसे पुलिस ने जब्त भी कर लिया है। आइए खबर शुरू करने से पहले एक बार इस वीडियो पर नजर डालें कि किस कदर मोहल्ले की शांति भंग करते हुए कुछ असामाजिक तत्वों ने किस कदर कोहराम मचा दिया। तो देखा आपने, हमला कर रहे इन असामाजिक तत्वों को ना तो पुलिस का खौफ है और ना ही देश के कानून का। पुलिस के मुताबिक ये घटना रविवार रात की है। मवाना में एक मस्जिद के पास मोहम्मद अयूब का मकान है। अयूब का अपने पड़ोस में रहने वाले रईसुद्दीन पक्ष के लोगों से विवाद हो गया था। आरोप है कि पहले भी रईसुद्दीन के पक्ष के लोगों ने कई बार अयूब व उसके घर वालों के साथ मारपीट पर उतारू हो चुके हैं। तो वहीं आरोप यह भी है कि पहले भी रईसुद्दीन पक्ष के लोगों ने कई बार अयूब व अन्य लोगों पर मारपीट पर उतारू हो चुके हैं और जान से मारने की धमकी भी दे चुके हैं। रविवार रात में आरोपी रईसुद्दीन पक्ष के करीब 15 से 20 लोगों ने हाथों में लाठी डंडे लेकर अयूब पक्ष के घर में घुसकर हमला बोल दिया। यहां तक कि इन इंसानियत के दुश्मनों को महिलाओं और बच्चों का भी ख्याल न रहा और इन सब दरिंदों ने महिलाओं से भी मारपीट की और सामने जो भी आया ये उसी को पीटने लगे। आरोपी पक्ष के लोगों ने पहले गली में पहुंचकर पथराव किया और उसके बाद छतों से भी ईंटें बरसाई। हमलावर हाथ में लाठी डंडे लेकर सरेआम मारपीट करते रहे। घटना के दौरान आरोपी पक्ष के लोगों ने तमंचे से हवाई फायरिंग भी की। करीब 10 से 15 मिनट तक आरोपी घर से निकलकर कभी घर में घुसकर मारपीट करते रहे और पथराव भी करते रहे। तो वहीं रात में पथराव व फायरिंग की सूचना पर सीओ मवाना उदय प्रताप और साथ में इंस्पेक्टर मवाना धर्मेंद्र राठौड़ मौके पर पहुंचे और घटना की जानकारी ली। तो वहीं पुलिस के पहुंचने पर आरोपी वहां से भाग खड़े हुए। आपको बता दें कि पथराव की घटना में ज्यादातर यही देखा जाता है कि ईंट के छोटे छोटे टुकड़े या पत्थर फेंके जाते हैं, लेकिन मवाना में रविवार रात हुई इस घटना में जो पथराव हुआ उसमें आरोपी पक्ष के लोगों ने छत के अलावा उस धार्मिक स्थानीय यानी कि मस्जिद की छत पर चढ़ के भी ईंट और पत्थर बरसाए हैं। आपको बता दें कि मस्जिद की पाकसार जमीन को उन्होंने इस तरह से नापाक कर दिया। इंस्पेक्टर मवाना धर्मेंद्र सिंह राठौड़ ने बताया कि अयूब पक्ष की तहरीर पर रईसुद्दीन, औरंगजेब, सलीम, रईस, शाहरुख, इरशाद, अफसर, हसीन और जिया, मुनव्वर, शादाब समेत 16 लोगों के खिलाफ मारपीट फिर जानलेवा हमला, बलवा समेत गंभीर धाराओं में केस दर्ज किया है। इंस्पेक्टर का कहना है कि आरोपियों की गिरफ्तारी के प्रयास किए जा रहे हैं। दोनों पक्षों में आपसी कहासुनी के बाद विवाद होने पर आरोपी पक्ष के लोगों ने घटना को अंजाम दिया और बुरी तरह से महिलाओं और बच्चों के साथ भी मारपीट की। तो देखा आपने, अभी तक तो ऐसी भयानक पथराव की खबरें सिर्फ कश्मीर से सुनने आती थी, लेकिन अब तो देश के कोने कोने से इस तरह से उग्र होते हुए ये लोग जानलेवा हमला कर रहे हैं और लोगों को घायल भी कर रहे हैं और इसी दौरान ये किसी भी हैवानियत से कर गुजरने को भी तैयार रहते हैं।
अब देखना होगा इस मामले में क्या कार्रवाई होती है और कौन कौन पकड़ा जाता है। बाकी इस खबर पर आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। देखते रहें वीके न्यूज। धन्यवाद।